दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सांस रोक देने वाले महामुकाबले में आया विराट कोहली और केएल राहुल का तूफान, जहां 2 के स्कोर पर टीम इंडिया 3 विकेट खो दी थी। भारतीय टीम लगभग हार चुकी थी, लेकिन फिर विराट कोहली और केएल राहुल ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए पूरी मैच को ही पलट कर रख दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप मैच की पूरी रोमांचक हाईलाइट। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और केएल राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर खुश हो तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस मुकाबले में 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे और पहले ही ओवर में डेविड वार्नर ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले बल्लेबाजी करना भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था और पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके देने में कामयाब रही, जहां मिचेल मार्श इस मुकाबले में 0 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे, जिन्होंने डेविड वार्नर के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इसी दौरान 5वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ के बल्ले से एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। तो वहीं 8वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर डेविड वार्नर ने भी शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए एक बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट्स खेले और 15वें ओवर की समाप्ति तक अपने टीम को 65 रनों तक पहुंचाकर स्मिथ और वार्नर दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप निभाकर इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने सेट बल्लेबाज डेविड वार्नर को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करवाकर उन्हें बाहर भेजा। डेविड वार्नर इस मुकाबले में 41 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद मानुष लाबुशेन स्टीव स्मिथ का साथ देने मैदान पर उतरे। वार्नर का विकेट खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया दबाव में थी और यहां से स्टीव स्मिथ ने मानुष लाबुशेन के साथ मिलकर अपने टीम को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने अपना कार बरपाते हुए इसके बाद ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की पूरी तरह से कवर ही खोद कर रख दिए थे और पारी के 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने शानदार गुगली गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को पवेलियन भेज दिया। स्टीव स्मिथ इस मुकाबले में 40 रन बनाकर आउट हो गए। स्टीव स्मिथ का विकेट गिरने के बाद अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने सेट बल्लेबाज मानुष लाबुशेन को 27 रन के स्कोर पर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। फिर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से घातक गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज एलेक्स करी को भी बाहर भेजकर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर ही तोड़कर रख दिए थे। बैक टू बैक 3 सफलता लेने के बाद टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में धकेल दी थी। देखते देखते ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में 119 के स्कोर पर अपने 5 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खो दी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने उतरे। अब इन दोनों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम को आगे ले जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आखिरी जोड़ी थे। लेकिन कुलदीप यादव और रविचंद्र अश्विन के आगे ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और 35वें ओवर में कुलदीप यादव ने ग्लेन मैक्सवेल और अगले ही ओवर में रविचंद्र अश्विन ने कैमरन ग्रीन को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। इसके बाद यहां से मिचेल स्टार्क और कप्तान पैट कमिंस ने कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और दोनों ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 43 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप की। लेकिन इसके बाद बचे ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद सारे विकेट ताज की पत्तों की तरह बिखर गई और 49 ओवर में 199 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। वहीं 200 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर इस महामुकाबले में विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में बने रहने के लिए शुरुआती ओवर में विकेट चटकाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को पवेलियन भेज दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 0 के स्कोर पर आउट हुए।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा ओवर डालने आए जोश हेजलवुड। उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े झटके टीम इंडिया को दिए। पहले रोहित शर्मा को शून्य के स्कोर पर, फिर इसी ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी शून्य के स्कोर पर पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया ने 2 ओवर में ईशान किशन, रोहित शर्मा फिर श्रेयस अय्यर का विकेट लेकर टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दी थी। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने भारतीय टीम के 3 बड़े विकेटों को लेकर ऑस्ट्रेलिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिला चुके थे। अब यहां से विराट कोहली का साथ देने आए मैदान पर लोकेश राहुल। अब भारतीय टीम की सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और केएल राहुल के कंधों पर टीम इंडिया को आगे ले जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में समग्र बल्लेबाजी की और धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। और इसी बीच पारी के 8वें ओवर में विराट कोहली और राहुल दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाए। इसी बीच 11वें ओवर में विराट कोहली और भी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए और एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़कर कंगारू गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां ही उड़ाकर दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल भी आज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और 15वें ओवर में केएल राहुल ने तबाही मचाते हुए मैदान के ऊपर से एक खूबसूरत चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। देखते देखते विराट और राहुल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर अपने टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। अब यहां से विराट और राहुल पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 150 गेंदों में 100 रनों की जरूरत थी, जो कि कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि विराट इस मुकाबले में एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए दीवार की तरह खड़े होकर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल विराट कोहली का बखूबी साथ निभा रहे थे। विराट कोहली और केएल राहुल की बेहतरीन पार्टनरशिप को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस मैदान पर पूरी तरह से छटपटा रहे थे और अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे। लेकिन आज विराट और राहुल का दिन था, जिससे कि दोनों ने अपने शानदार बल्लेबाजी को और भी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। विराट कोहली और केएल राहुल ने यहाँ से दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद कई शानदार शॉट्स खेले और दोनों ने पारी के 36वें ओवर तक बल्लेबाजी कर अपने टीम को 160 रनों तक पहुंचाया। अब यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए 90 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी, जहां विराट कोहली अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन पारी के 38वें ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड, जिन्होंने विराट कोहली को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करवाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 116 गेंदों में 85 रनों की एक लाजवाब पारी खेल आउट हुए। विकेट गिरने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या। इसके बाद 40वें ओवर में राहुल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका, तो वहीं इसी ओवर में हार्दिक ने भी गजब की बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का जड़कर टीम इंडिया को 190 रनों तक पहुंचाया। अब यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए 10 गेंदों में 80 रनों की जरूरत थी, जहां राहुल ने 42वें ओवर में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले 2 गेंदों पर एक छक्का जबकि एक चौका, तो वहीं आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने लाजवाब छक्का लगाकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिला दी। और इस तरह भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वनडे वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगाज किया। इस मुकाबले में राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 115 गेंदों में 97 रनों की यादगार पारी खेली। दोस्तों, इस मुकाबले में एक वक्त भारतीय टीम 2 के स्कोर पर अपने 3 बल्लेबाजों को खो दी थी, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल की लाजवाब पारी की बदौलत भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली या फिर केएल राहुल की बल्लेबाजी पसंद आया? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।